क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों, बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जयसु। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह, आशीष, समाधान, संतोष, सामर्थ्य सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलीसिया सामान्य काल का 28वां रविवार मना रही है और आज के तीनों पाठों को जो मूल सारांश है, हमें अपने जीवन में कृतज्ञ एवं आभारी होना चाहिए। कृतज्ञ एवं आभारी होना चाहिए और इन बिंदुओं पर और आज के सुसमाचार और में हमें यह देखने को मिलता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मानव जीवन में कृतज्ञ और आभारी और अहम भूमिका निभाता है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और हमें अपने जीवन में और कृतज्ञ एवं शुक्र आभारी एवं और शुक्रगुजार होना अनिवार्य है, क्योंकि और इसी के द्वारा ही और हमारे जीवन में हमारी जो खुशी है ये हमारी खुशी को बढ़ाता है और हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करता है और हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है। और इतना ही नहीं, और ये कृतज्ञता से सकारात्मकता उत्पन्न होता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और एक दूसरे को धन्यवाद देने से, आभार प्रकट करने से आपसी प्रेम और विश्वास और मित्रता और सौहार्द पैदा होता है। और इसलिए एक दूसरे से और हमें और अपने विश्वास को मजबूत बनाने के लिए, रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें और एक दूसरे का आभार प्रकट करना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और हर एक इंसान के जीवन में हम देखते हैं कि लोग किसी के जो अच्छे कार्य के लिए उसको तारीफ नहीं करते, प्रशंसा नहीं करते और उनके लिए धन्यवाद का एक बोल भी नहीं बोलते हैं। और कई बार हम लोग उनके वफादार नहीं रहते हैं। कितने लोग ने हमारे दैनिक के जीवन में, कितने लोग कितनी बार हमारी सेवा करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमारी मदद करने के लिए हमेशा आगे आते हैं। लेकिन सब कुछ होने के बाद, सब कुछ पाने के बाद हम उस व्यक्ति को हम भूल जाते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त नहीं प्रकट करते हैं। कभी कभी धन्यवाद बोलने में कंजूस करते हैं और दूसरे के तारीफ करने, प्रशंसा करने का भी हम भूल जाते हैं। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और जिस प्रकार आज के पहले पाठ में हमने सुना, आज के पहला पाठ राजाओं के ग्रंथ दूसरा और अध्याय 5 में हमें एक देखने को मिलता है। वहाँ नामान नामक एक व्यक्ति, एक ऑफिसर था सीरिया में, वो और कुष्ठ रोगी था, कुष्ठों से पीड़ित था। लेकिन जब नबी और एलीशा के पास गया और चंगाई प्राप्त करने के लिए, वह एक गैर यहूदी था और सामरी था, लेकिन उसके बावजूद भी आप उनको विश्वास था कि इज़राइल के ईश्वर के पास जाने से मैं ठीक हो जाऊंगा, चंगा मिल जाएगी, मेरी परेशानियां दूर हो जाएगी करके उनके एक दृढ़ विश्वास था। और एलीशा के पास गया। एलीशा ने कहा और यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाने के लिए कहा और डुबकी लगाया और चंगाई उन्हें प्राप्त कर लिया। और वहाँ एकदम बिल्कुल ठीक होने के बाद अपने कृतज्ञता प्रकट करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए वो गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन नबी एलीशा उन्हें मना कर दिए। लेकिन उसके बाद और अपने देश आने के बाद वो सबों से कहने लगा कि और इस इज़राइल का ईश्वर जैसे ईश्वर मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा है, और इज़राइल का ईश्वर ही एक सच्चा ईश्वर है और वह ईश्वर के समान इस संसार में कोई ईश्वर नहीं है करके उन्हें और साक्षी दिया है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और वह
नामान और जब एलीशा के पास गया, एलीशा के वचन पर विश्वास किया और उसकी आज्ञाकारी बना और चंगाई प्राप्त हुआ, और उसके बाद अपनी कृतज्ञता तो प्रकट करने लगे और ये कहने लगे और वही सच्चा ईश्वर है, उनके समान कोई ईश्वर नहीं है करके, और अपनी कृतज्ञता तो प्रकट किया है। आज दिन भर जीवन भर कितनी ईश्वर हमारे जीवन में कितने अद्भुत कार्य करते हैं, महान कार्य करते हैं, चमत्कार करते हैं, चंगाई करते हैं, नौकरी देते हैं, पढ़ाई करने के लिए और ज्ञान विवेक देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम वफादार नहीं रहते ईश्वर के प्रति, और सुख में दुख में मुसीबत में धन्यवाद नहीं देते प्रिय विश्वासियों। और इसलिए ईश्वर कहता है और हमें और धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है। प्रिय विश्वासियों, मेरे पास एक ड्राइवर था, वह एक गैर क्रिस्ती था। हाँ, उनके जीवन में अनेक प्रकार के दुख तकलीफ में परेशानियाँ थी, और विवाहित जीवन में 10 साल उसको बीत चुका था, लेकिन आपस में कुछ लड़ाई झगड़े के कारण, आपस में और लड़ाई और समझौता ना करने के कारण और परिवार अलग हो गया, पत्नी उसको छोड़कर चले गई। और मेरे साथ जब ये ड्राइविंग करते समय में कई बार मैंने देखा वो उदास रहता था, तो उसने पूछा क्या हो गया, और वो रोते हुए आंसू बहाते हुए अपनी सारी कहानी बताने लगे। मैंने कहा प्रभु पर विश्वास करो और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर भरोसा रखो, और उन पर विश्वास करने से आपको सब कुछ मिलेगा। और इसलिए जो बात मैं बताता हूँ उन वचनों पर विश्वास करो और प्रभु पर भरोसा करो, वह निश्चित रूप से आपकी समस्या को समाधान देंगे करके मैंने उनसे कहा। वो तभी से, और जब भी मैं ईश्वर के वचन कहता हूँ वो गौर से सुनता है, उस पर विश्वास करने लगा, और नामान जैसे विश्वास करने लगा, आज्ञाकारी बनने लगा। फिर प्रभु यीशु के बारे में अधिक से अधिक पूछने लगा। तब मैंने उससे कहा, प्रभु यीशु ने कहा, यदि एक राई के समान आपका विश्वास हो और कह दे और ये आम का पेड़ उखड़ के वो नदी के किनारे लगना चाहिए, ये होगा। वो आश्चर्यचकित हो गए कि ये कैसे हो सकता है। तभी मैंने कहा यही है विश्वास, राई पर विश्वास ईश्वर मांगता है। प्रिय विश्वासियों, तो इसका मतलब फर्ज, यदि मैं विश्वास करूं, क्या मेरी पत्नी वापस आ जाएंगे? ज़रूर आएंगे। आप उसके और समझौता कर और विनम्र बनकर और ईश्वर से प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे परिवार को जोड़ने की कृपा करो। और जब वहाँ उनके लिए जब फ़ोन करेंगे उसकी प्रशंसा करो, उसको धन्यवाद दो, और इस तरह से ना लड़ना और आपस प्रेम से बात करो करके मैंने उससे कहा। मेरे सामने उन्होंने फ़ोन लगाए और मुझसे बातचीत किए। कुछ देर के आधा घंटे के बाद दोनों आपस में समझौता हो गया, वो घर लौट आई। प्रिय विश्वासी, तभी से वह ईश भक्त बन गया है। और उनके बाद कई सालों से उसके और जो भी उनके कार्य, तो जो कार्य ठीक नहीं हो रहा था, परिवार ठीक नहीं चल रहा था, अभी पिछले 12-13 साल से खुशी से आनंद से आज जी रहे हैं, बहुत तरक्की करने लगे। हमेशा कहता है प्रभु यीशु ने मेरे जीवन में बदलाव लाया है। जी हाँ प्रिय विश्वासी, जब हम ईश्वर के प्रति कृतज्ञ और आभारी होते हैं, और तब ईश्वर हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है और हमारे जीवन को सुधारता है, और जीवन के प्रति हमारे जो नज़रिया है वो बदल जाता है। प्रिय विश्वासियों, धन्यवाद देने पर और आपसी प्रेम बढ़ता है, आपसी विश्वास बढ़ता है, आपसी मित्रता बढ़ता है। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, और नामान के जीवन में यही हुआ है। पर आज के सुसमाचार में संत लूका रचित सुसमाचार अध्याय और 27 में 11-15 तक हमें ये देखने को मिलता है। वहाँ 10 कुष्ठ रोगी लोग आए और प्रभु के पास आए, और प्रभु यीशु उनसे कहे, अब लोग जाके अपने गुरु को दिखाओ। प्रिय विश्वासियों, लेकिन उन लोगों ने 10 के 10 और प्रभु के वचन पर उन्हें स्वीकार किया, उन पर विश्वास किया। विश्वास करने के बाद आज्ञाकारी बने
और लोग जा रहे थे, रास्ते में चंगा प्राप्त हो गया, चंगाई मिल गई उसको। चंगाई मिलने के बाद उसने सोचा, बाप रे, इतने सालों से हम कुष्ठ रोग से, पीढ़ी से, समाज से, परिवार से अलग थे, आज हम ठीक हो के भले चंगे हो गए, चलो खुशी मनाए, आनंद मनाए करके सब भागने लगे। और 10 में सिर्फ एक व्यक्ति वापिस आया, अपने कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए वो प्रभु के पास लौट आए। तब प्रभु यीशु उनसे पूछने लगे, आप में से 10 लोग थे, 10 में से, और 10 के 10 चंगाई प्राप्त किए, लेकिन बाकी 9 लोग कहाँ हैं? यानी ईश्वर ये देखना चाहते कि ये लोग कितना और अपने और कृतज्ञता प्रकट करने के लिए और ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए उनके पास लौट आए। सिर्फ एक व्यक्ति वो यहूदी नहीं था, बाकी 9 ईसाई थे, गैर व्यक्ति, और ये एक व्यक्ति गैर समारिया के थे, गैर क्रिस्ती थे। वो आके अपनी कृतज्ञता तो प्रकट किया है, हर वफादार रहा वो। लेकिन ईसाई लोग, ईश्वर के और चेले लोग सब चले गए। आज आपके जीवन में इसी प्रकार कई उदाहरण मिले होंगे। आज देखिए, आज बच्चे माता पिता के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट नहीं करते हैं, और पति और पत्नी एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता प्रकट नहीं करते हैं, आभार नहीं रहते हैं, और माँ बाप के प्रति बच्चे भी वफादार नहीं रहते हैं, अपनी कृतज्ञता तो प्रकट नहीं करते हैं। और ये छोड़िए, लेकिन ईश्वर रोज आपको संभालता है, अपने आंखों की पुतली की तरह आपको और मुझको संभालता है, अपने हथेली पर रखा में संभालता है, हमारे दुख में, मुसीबत में, वेदना में, पीड़ा में हमारे साथ रहता है, हमें मरने नहीं देता है और हमारी रक्षा करता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम उसको धन्यवाद नहीं देते हैं, कृतज्ञता प्रकट नहीं करते हैं, उनके प्रति वफादार हम नहीं रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ईश्वर की कृपा हमारे साथ रहता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, जब हम धन्यवाद देते हैं ईश्वर को और अपने कृतज्ञता प्रकट करते हैं, तो न सिर्फ हमें शारीरिक के और चंगाई प्राप्त होती है, बल्कि आध्यात्मिक चंगाई भी प्राप्त होती है। ये भूलना नहीं है। जब ईश्वर आपकी शारीरिक चंगाई देते हैं, तो साथ साथ आपके पापों को भी क्षमा मिल जाती है। और जब ईश्वर हमारे शारीरिक के और एक चंगाई देते हैं, तो उसके साथ साथ आत्मिक चंगाई भी हमें प्रदान करता है। और इसलिए निरंतर ईश्वर की स्तुति करना, आराधना करना, धन्यवाद देना और हमारा परम कर्तव्य है। तो आइए, और उस सुनील प्रजापति आज जिसने प्रभु पर विश्वास किया और आज्ञाकारी बने और इसको धन्यवाद देते रहे, और आज उनके जीवन में अनेक चमत्कार ईश्वर ने उनके परिवार में किए। आज वो जबरदस्त एक ईश वक्ता बन गया है प्रिय विश्वासी। तो उसी तरह आज ईश्वर चाहता है आप और मैं, हम भी, और ईश्वर के प्रति और अपने माँ बाप के प्रति और एक दूसरे के प्रति ये कृतज्ञता प्रकट करें, वफादार रखें, आभारी बने रखें, और इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम अयोग्य थे, लेकिन आपने हमें योग्य व्यक्ति बना दिया प्रभु। हम आपके सामने पापी नहीं है, लेकिन आपने हमारे हर पापों को क्षमा करते हुए आपकी कृपा सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है, और तन से मन से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस पापी दुनिया में जीना बहुत कठिन हो रहा है, और लेकिन आप हमारे साथ रहकर हमारी सहायता करते रहते हैं, हमारे जीवन को बचाता है प्रभु, जिसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। और उस 10 और कुष्ठ रोगी जैसे हम भी कई बार आपसे चंगाई प्राप्त करना चाहते हैं, और हम पर दया करें प्रभु। लेकिन उस 10 में से एक व्यक्ति लौट आए, उसी प्रकार नहीं, हम सबके सब और पूरे परिवार सहित हम आपको और धन्यवाद देते रहेंगे, आपकी आराधना करते रहेंगे, आपकी स्तुति करते रहेंगे, और हमें अपने आशीष दे, हमारे परिवार पर अपने आशीष दे, और सारे देश में विदेश में शांति बनाए रखने के लिए कृपा प्रदान करें। शांति का पैगाम बनकर इस संसार में आए। आज हमारे परिवार में शांति नहीं है, समाज में शांति नहीं है,
धर्म में शांति नहीं है, देश में शांति नहीं है प्रभु। एक दूसरे से जलते हैं, एक दूसरे के गिराने में लगे रहते हैं प्रभु, अशांति फैलाने में लगे रहें और इन बुराइयों को और सामाजिक बुराइयों को दूर करते हुए आपसी प्रेम, आपसी विश्वास में बढ़ने के लिए हमें कृपा प्रदान करें, ताकि हम इंसानियत और मानवता को बरकरार रख सकें, जहाँ हम सब एक दूसरे को प्रेम कर सके, एक दूसरे की क्षमा कर सके, एक दूसरे पर दया कर सके, एक दूसरे के प्रति अपने आभार प्रकट कर सकते हैं। यही प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन आमीन।